ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें फ्लूइड डायनेमिक्स बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले फ्लूइड का फ्लो, ठीक है। फ्लूइड फ्लो कितने तरह का होता है आपको मालूम? फ्लूइड फ्लो क्या होता है? एक होता है स्ट्रीमलाइन और दूसरा होता है टर्बुलेंट, करेक्ट। स्ट्रीमलाइन फ्लो आपको क्या होता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में मतलब यूजुअली आइडियल फ्लो है ना। स्ट्रीमलाइन फ्लो का आइडियल, व्हाट इज स्ट्रीमलाइन? स्ट्रीमलाइन आपको मालूम है? स्ट्रीमलाइन बेसिक अच्छा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता क्या है? एट अ पॉइंट वेलोसिटी सेम रहती है पार्टिकल्स की, सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सारे पार्टिकल सेम रहती है। वेरी गुड, स्ट्रीमलाइन फ्लो। उसमें आपको क्या होता है, मतलब आपको वेलोसिटी किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी जो है टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी, करेक्ट। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का आपको जो है एक स्पेशल केस स्ट्रीमलाइन का फ्लो लैमिनार, इसका आपको क्या होता है, लैमिनार फ्लो इज स्पेशल केस है ना। इसका स्पेशल केस हम कह सकते हैं, दिस इज व्हाट लैमिनार फ्लो, स्पेशल केस लैमिनार फ्लो। ओके, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में वी कैन डिफाइन स्ट्रीमलाइन। तो आपको स्ट्रीमलाइन मालूम है? स्ट्रीमलाइन फ्लो में आपको क्या, वी कैन डिफाइन स्ट्रीमलाइन। व्हाट आर स्ट्रीमलाइन? स्ट्रीमलाइन इज व्हाट पाथ फॉलोड बाय फ्लूइड पार्टिकल। अच्छा, प्रैक्टिकली स्ट्रीमलाइन फ्लो अगर होगा तो कैसा दिखेगा, समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली आपने कभी स्ट्रीमलाइन फ्लो देखा है? हाँ मतलब वो इट डज नॉट अपीयर टू मूव बेसिकली। नहीं, ऐसा नहीं, फ्लो है तो मूव कर बेसिकली जैसे आपको अच्छा, कभी आपने पानी जो है, पानी किसी टैप से गिराओ और एकदम स्लो रखो पानी को, ठीक है, तो एकदम कांच की तरह दिखता है ना, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट। दैट इज बेसिकली दैट फ्लो इज क्लोज टू स्ट्रीमलाइन, कांच की तरह दिख रहा है तो, है ना। सिमिलरली पानी अगर आप किसी सरफेस पे गिरा दो किसी, और उसको सरफेस को थोड़ा टिल्ट करो तो पानी विल स्टार्ट फ्लोइंग स्लोली, करेक्ट, एकदम और आप सरफेस को देख पाओगे। दैट इज बेसिकली वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो बेसिकली क्या होता है, एक आइडियल फ्लो है ना। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो में वी कैन डिफाइन स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीमलाइन, वेलोसिटी नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। नहीं, स्ट्रीमलाइन बेसिकली क्या होता है, पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, है ना। तो प्रॉपर्टी क्या है, जस्ट लाइक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर कहीं पढ़ा है, वो तो बच्चे ही पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, टैंजेंट फील्ड लाइंस क्या होता है, टैंजेंट ड्रॉन, ठीक है, टू द फील्ड लाइन। एक बच्चे tangent drawn to the fill line on the fill line in streamline will give direction of velocity of fluid at that point। समझ में आ रही बात? और दूसरा, ठीक है, velocity is more where streamline are closer, velocity is more where streamline are closer, करेक्ट। समझ में आया? ये बेसिक आपको प्रॉपर्टी है, बाकी और भी बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टी। टू स्ट्रीमलाइन कैनॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, टू स्ट्रीमलाइन कैनॉट इंटरसेक्ट, बताओ क्यों? क्योंकि उस पे एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हो जाएंगी। वेरी गुड, कैनॉट इंटरसेक्ट, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकती है, एक ही टेंजेंट हो सकता है ना। हाँ, एक पॉइंट पे एक टेंजेंट तो होगा क्या, तो बेसिकली अगर इंटरसेक्ट कर देंगे तो आपको विल हैव टू डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट, ठीक है। आधी बात समझ में? टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स है व्हिच इज इम्पॉसिबिलिटी। एक ही पॉइंट पे आपको, एक ही पॉइंट पे एक टाइम पे दो वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं हो सकता है, करेक्ट। कैनॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्टेड नहीं, कैनॉट इंटरसेक्ट, सही है ना। तो
तो जैसे यहाँ पे अगर मान लो कि लेट्स से कि यहाँ पे स्ट्रीमलाइन कुछ ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऐसे स्ट्रीमलाइन ड्रॉ कर दिया, लेट्स ऐसे स्ट्रीमलाइन ड्रॉ कर दिया, करेक्ट। तो आपको क्या होगा, अगर ये पॉइंट 1 है, यहाँ पे पॉइंट 2 है, तो ऑब्वियसली V2 क्या होगा, ठीक है, V2 इज व्हाट ग्रेटर देन V2 इज व्हाट, ये V1 हो गया, तो ऑब्वियसली V1 क्या होगा बताओ, ग्रेटर देन V2। तो V1 क्या होगा, ग्रेटर देन V2, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बताओ, दिस इज इनटू P1 इज व्हाट लेस देन P2, क्योंकि ये लगभग लगभग सेम हाइट में है। ये सब ये कैसे लिख दिया, बर्नौलीज, बर्नौलीज का बोलिए। आइडिया सही है ना, कि अगर हाइट अगर सेम है, ठीक है, दे आर सेम हाइट, ठीक है, तो अगर P1 आपको क्या होगा, तो P अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 देन P1 इज लेस देन P2, करेक्ट। आ रही बात समझ में? ओके, एक यहाँ पे बेंट है, ठीक है, देयर इज अ बेंट इन अ फ्यूज। दूसरा एक ट्यूब का बेंट बना दे। यहाँ पे आपको एक ट्यूब है, ठीक है, एल शेप ट्यूब यहाँ पे ऐसे मान लो, लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है ना, देन ओके। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रीमलाइन बनाई है, ठीक है, तो अगर हम इसको ये सेक्शन इसको ले लें, एक ऐसा सेक्शन कंसीडर करें, लेट अस कंसीडर ऐसा सेक्शन, ठीक है, लेट दिस पॉइंट बी 1 एंड दिस पॉइंट बी 2, ठीक, आ रही बात समझ में? यहाँ पे फार अवे फ्रॉम दिस बेंट, यहाँ पे एक और 2 पॉइंट है ना, ये पॉइंट है 3 और ये पॉइंट है 4, करेक्ट, आ रही बात समझ में? ठीक है, दिस इज फार अवे फ्रॉम बेंट, एक सेक्शन है जिसपे 2.34, और ये क्या है, दिस इज बेंट पे 2 पॉइंट है, सेक्शन 1 2, है ना, क्लियर? हेलो, यस। अब ये आपको बताना है कि स्ट्रीम लाइन, ठीक है, कुछ ऑप्शंस देता हूँ आपको, ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि ये ऑप्शन ट्रू है फॉल्स है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है स्ट्रीम लाइन इज क्लोजर, नहीं मतलब डेंसर एट, streamline in denser at 1 than at 2, बताओ ट्रू है फॉल्स है? ओके, दूसरा ऑप्शन, चलो एक और ऑप्शन लिखते हैं ना, स्ट्रीमलाइन आर नहीं इज लिखना चाहिए था ना, स्ट्रीमलाइंस है ना, आर denser at 2 than at 1, सर बी ट्रू। क्या बेटा? बी ट्रू है। बी ट्रू है। यस सर, ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। बी। बी इज ट्रू, ओके फाइन। सी है स्ट्रीमलाइन
are denser at 3 than at 4. false. ठीक है. Next is P2 is what? Greater than P1. ठीक है. And finally, V2 is greater than V1. चलो बताओ इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? B, C और E and B, B, C और E. B, C और E. Okay. So, is everyone convinced? B, C and E. किसी को कोई कंफ्यूजन? no. क्या सब लोग कन्विंस हैं? चलो ठीक है. ओके साकेत बताओ फिर कैसे बी कैसे आपने बताया स्ट्रीमलाइन एट डेंसर एट 2 देन एट 1. सर क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उस पॉइंट पे ज्यादा होगा, इसलिए उसका वेलोसिटी भी प्रोपोर्शनल होगा, तो हम वैसे कंक्लूड कर सकते हैं. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होगा. ओके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ एक मिनट ये थोड़ा सा कंक्लूजन मुझे यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा ऐसे बोल रहे हो आप ऐसे. सर अगर हम जैसे dx लेंगे तो हाँ. 2 तक पहुंचने के लिए उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू 1. तो सेम पार्ट मतलब सेम डिस्टेंस के लिए उसका वेलोसिटी भी मतलब वैसे कंपेयर किया मैंने ओके कि 2 तो के लिए मतलब ज्यादा डिस्टेंस है. ओके 2 पे वेलोसिटी ज्यादा होगी. अच्छा ऐसे कंपेयर कर 2 के वेलोसिटी ज्यादा होगी. करेक्ट. आ रही बात समझ में. तो 2 पे वेलोसिटी ज्यादा है बेटा तो वेलोसिटी डेंसर स्ट्रीमलाइन डेंसर हो जाएगा 2 पे. ओके ओके ठीक है. और ठीक है देखो एकदम मतलब एकदम बहुत सही लॉजिक है. मतलब इट इज जो दिख रहा है एकदम सही. यहाँ पे ऐसे एक्चुअली क्या हो रहा है देखो यहाँ पे जो ऐसे हो रहा है बेटा स्ट्रीमलाइन जो बनाओगे ना स्ट्रीमलाइन देखो कैसे कैसे इसको डिसाइड करेंगे. अच्छा पहले एक छोटा सा एलिमेंट. अच्छा मालूम है ना कि ये बेसिकली न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहीं है. तो न्यूटन्स लॉ से आप इसको आपको ये कर सकते हो. न्यूटन्स लॉ से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो. तो एक छोटा सा एक एलिमेंट हम ले लेते हैं. आपको मालूम है इस तरह के जब भी हम सॉल्व करते हैं इस तरह के एलिमेंट ले लेते हैं एक सिलेंडर एलिमेंट. ठीक है. अच्छा ये बताओ इसका एक्सलेशन किधर होगा जल्दी बताओ. इसका एक्सलेशन इधर होगा. बोलो बच्चे. देख ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करता है एक्सलेशन इधर ही होगा ना. क्या समझ में आ रहा हो? हेलो. ये तो सिंपल है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना तो एक्सलेशन तो इधर ही होगा ना टुवर्ड सेंटर. 1. ठीक. तो अब देखो यहाँ पे इधर से अगर मान लो कि लेट्स से कि इधर से अगर प्रेशर P2 लग रहा है ना. तो इधर से P2 इंटू इसका अगर छोटा सा एरिया इस क्रॉस सेक्शन या DA मान लेते हैं. इधर से क्या लग रहा है बताओ. दिस इज ये P1 इंटू DA लग रहा है. करेक्ट. क्या समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो. ठीक है ना. इज दैट क्लियर? अब बताओ कौन बड़ा होगा यहाँ से अगर देखा जाए तो आपको क्या होगा. ऑब्वियसली आपका एक्सलेशन इधर हो रहा है तो P2 इंटू DA ठीक है मस्ट बी P2 इंटू DA माइनस P1 इंटू DA दस मस्ट बी आपको DM इंटू मास इसका अगर छोटा है DM इंटू एक्सलेशन. ये यहाँ से दिख रहा है कि P2 इज ग्रेटर देन P1. क्या समझ में आया? हेलो. अब P2 इज ग्रेटर देन P1 दिस इंप्लाइज व्हाट. अगर इसका हम अगर हाइट का डिफरेंस हम नेग्लेक्ट कर दें ठीक है और ये मान लो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में या फिर ऐसा कुछ दिया नहीं है तो ग्रेविटी का आप ऐसा तो लिख सकते हैं क्या हो V2 इज लेस देन V1. किड्स बर्नौलीज थ्योरम. अगर हाइट इसका डिफरेंस नेग्लिजिबल है तो आपको क्या होगा यहाँ पे आपको क्या वेलोसिटी आपको क्या होगा V2 इज लेस देन V1 होगा. जहाँ वेलोसिटी अधिक होगा प्रेशर क्या होगा कम होगा एंड वाइस वर्सा. तो V2 इज ग्रेटर देन V1. तो अब यानी कि जहां पे वेलोसिटी जो ज्यादा होगी वहां स्ट्रीमलाइन डेंसर होगा. करेक्ट. V2 इज लेस देन V1 ठीक है. अब बताओ स्ट्रीमलाइन आपको क्या होगा वेलोसिटी कहाँ पे ज्यादा है 1 पे या 2 पे.
हेलो 2 पे। वेलोसिटी 2 पे नहीं जाता है बेटा, देखना यहाँ पे साफ लिख नहीं रहा है, यहाँ पे 1 पे ज्यादा है। 1 पे ज्यादा है ना ये, करेक्ट? समझ में आ रही बात? वेलोसिटी विल ग्रेटर देन 1 एट 1, ठीक? तो 1 पे ज्यादा होगा, वेलोसिटी 1 पे ज्यादा होगी तो हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए आपको क्या होगा, स्ट्रीमलाइन व्हाट विल बी डेंसर, विल बी डेंसर एट व्हाट 1, क्लियर? तो स्ट्रीमलाइन क्या होगा बताओ, विल बी डेंसर एट 1 कंपेयर टू 2, क्लियर? समझ में आ रही बात? तो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी दिस, है ना? इस फिर स्ट्रीमलाइन, अच्छा 3 और 4 इज फार अवे फ्रॉम दिस, ये फार अवे पे है, ठीक है? तो लगभग ये बेंड नहीं, ये क्या होगा, इसका अगर देखा जाए तो इसका एक्लेशन आपको क्या होगा, ये हम फार अवे है तो इसका अगर देखा जाए तो इसका कोई एक्लेशन नहीं है, आपको इसका ट्रांसलेशन मोशन ऐसे हो रहा है ना? तो आपको अगर 3 और 5 का प्रेशर सेम है तो आपको स्ट्रीमलाइन भी सेम है, तो आपको डेंसिटी सेम होगी, करेक्ट? समझ में आ रही बात? तो करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रीमलाइन इज डेंसर एट 1 कंपेयर टू 2, और क्या बताओ, P2 इज व्हाट ग्रेटर देन P1। क्या समझ में आया बच्चों? अब स्ट्रीमलाइन अगर ड्रॉ करोगे तो कैसा दिखेगा आपको, अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ स्ट्रीमलाइन, आई एम डूइंग द फ्री हैंड ड्राइंग, तो आपको सुनकर वैसे मतलब पूरा एकदम परफेक्ट नहीं होगा ये। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको इस तरह कुछ होगा, यहाँ पे डेंसर हो जाएगा, है ना? ये जैसे ये लाइन ऐसे हुई, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको इक्वी स्पेस्ड होगी, यहाँ भी ऑलमोस्ट इक्वी स्पेस्ड होगी, और जब यहाँ पे जाओगे तो ये दिस इज गोइंग टू डेंसर। क्या दिख रहा है बच्चे? Yes, sir. So this is going to be a little bit denser at what when nearer the nearer bend, लेकिन जो inner edge की तरफ denser हो जाएगा, outer edge पे क्या होगा, rarer हो जाएगा, clear? तो sometimes you सर may, हाँ बोलो बच्चे। सर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला लॉजिक रॉन्ग क्यों है? 2 पे वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए उसके हिसाब से। देखो आपने क्या एज्यूम कर लिया कि सबसे पहले आपने एज्यूम कर लिया कि ये सारे पार्टिकल जो है ना, मतलब आपको मतलब से ये एंगुलर वेलोसिटी दोनों की आपने सेम मान ली, क्योंकि ऐसा नहीं होता हाँ। है ना? हम्म। ना आप ये मान लो कि हर किसी इंस्टेंट ये यहाँ पे ये पार्टिकल यहाँ पे है तो उससे यही पार्टिकल यहाँ पे होगा एंगुलर वेलोसिटी सेम। फ्लूइड के केस, फ्लूइड आपको रिजिड बॉडी थोड़ा है बेटा, रिजिड बॉडी में ओमेगा सेम होता है ना, हाँ। करेक्ट? ओके। ठीक है, ओके, गुड, नेक्स्ट। ओके, देयर इज अ पाइप, यहाँ से आपको, अच्छा ये तो मालूम है कि वॉल्यूम रेट ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ पाइप इज इक्वल टू A1 V1, क्या हुआ वॉल्यूम रेट ऑफ वाटर, ठीक है ना? A1 A1 V1 V1 into इज द वॉल्यूम रेट ऑफ वाटर, करेक्ट, दैट यू नो इट, है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ हियर इज अ ब्लॉक, water is coming out of this, ठीक है? लिक्विड डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेटा दे रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, रो है ना? ओके, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, दिस इज यू से बाहर आ रहा है ना? क्रॉस सेक्शन
area of tube, this is V, correct? Sorry, V नहीं है, A. कोशिश है, एरिया ऑफ ट्यूब कितना है जल्दी बताओ बच्चे. दिस इज A. Mass of block, this is M. Coefficient of friction, between block and ground, B. क्या समझ में आया बच्चे? Okay. Assume water get dispersed along the wall of tube after heating. ठीक है, अब क्या निकालना है? Find initial acceleration of block. Second, next, acceleration of block when, okay, maximum acceleration of block या फिर maximum velocity of block. And third, distance travel नहीं, डिस्टेंस बोल रहे थे. ठीक है, बाकी velocity of block after time t. करेक्ट. सो क्या हुआ समझ में आ रहा? सिचुएशन क्लियर है? Yes. ओके, ट्राई सॉल्विंग इट. So acceleration rho AU square minus mu mg by m. Yes. ओके, ग्रेट. तो बच्चे ये क्या होगा, मतलब आपको ऐसे हिट कर रहा है तो द क्वेश्चन इज बेसिकली सिंपल. इफ यू सी हियर, फोर्स कितना लगेगा जल्दी बताओ. यहाँ पे इसको सॉल्व इधर करता हूँ. Rho AU square. AV AU square. लेट्स से Zero किसी V. समय इसकी वेलोसिटी v थी, है ना, जनरल कर लेते हैं ना. तो फोर्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम, इजंट इट? ये तो होगा. तो बस आपको ये निकालना है किस रेट से आपको हिट कर. तो वेलोसिटी आपको क्या होगा? टी इनिशियल कितना था बिफोर हिटिंग? टी इनिशियल कितना होगा? रो. अगर मान लो कि एम मास हिट कर रहा है, ठीक है, कितना मास हिट कर रहा है बताओ? एम मास हिट कर रहा है. तो पहले तो ये समझते हैं कि कितना मास हिट करेगा. अगर वेलोसिटी यू है, वेलोसिटी वी है, तो इसको कितना मास हिट करेगा? तो हम कह सकते हैं कि dm by dt अगर देखा जाए, dm by dt
तो क्या होगा, dm by dt इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज वॉल्यूम। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, अगर इस पे बैठ जाएंगे तो लिक्विड की वेलोसिटी क्या है, ए यू माइनस वी लगेगी, बोलो बच्चे। तो दिस इज द वॉल्यूम हीटिंग इट पर सेकेंड। अच्छा, वॉल्यूम हीटिंग इट पर सेकेंड ए यू होगा, ए यू माइनस वी होगा। देखो इस पे जो, अगर ब्लॉक के रेफरेंस में आ जाओ, ठीक है, तो आपको देखो ना, ब्लॉक के रेफरेंस में आओगे तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी फ्लूइड की विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, उसी स्पीड से हीट करेगा ना। तो इट इज गोइंग टू बी ए यू माइनस वी, करेक्ट। क्या ये क्लियर है? नाउ दिस मल्टीप्लाइड विथ ये ए यू माइनस वी dm by dt, दिस मल्टीप्लाइड विथ रो, तो कितना हो गया बताओ, ए रो यू माइनस वी, ये हो गया dm by dt। क्या है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब हमको क्या निकालना है, पी इनिशियल कितना है बताओ, पी इनिशियल अगर देखा जाए, अगर एम मास हिट करता है टी टाइम में, या फिर टी टाइम में एम मास हिट करता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ, पी इनिशियल क्या होगा, एम इंटू यू, करेक्ट, ये पी इनिशियल था, ठीक है। और पी फाइनल क्या है, हिट करने के बाद इट इज डिस्पर्स, इट इज गेटिंग डिस्पर्स, यहाँ पे हिट किया और हिट करने के बाद ऐसे डिस्पर्स हो गया, है ना, वाटर इज गेटिंग डिस्पर्स्ड अलोंग दिस वॉल, है ना। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, वही होगी ना, क्या होगी इसके बराबर, तो क्या होगा, दिस इज गोइंग टू m into v। So if I say that pf minus pi, correct, this is going to mv minus u, correct? Hello, this is the, अच्छा ये pi ध्यान रखना किसका है, this is the momentum, ठीक है। आप चाहो तो इसको आई कैप, अगर एक से आपको वेक्टर में कंफ्यूजन हो सकता है तो इसको आई कैप कर दो तो और भी क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये कितना हो गया, आई कैप हो गया, ये भी आई कैप हो गया, है ना। तो दिस इज आई कैप, दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाटर, ठीक है। इसलिए आपको चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, तो फोर्स ऑन वाटर, ठीक है, फोर्स ऑन वाटर अगर देखा जाए तो क्या होगा, दिस इज गोइंग टू व्हाट, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो दिस इज द, इसको टी से डिवाइड कर देंगे तो क्या मैं लिख सकता हूँ dm by dt, ठीक है, इंटू v माइनस u इंटू आई कैप। तो नाउ दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, माइनस dm by dt को क्या लिखूंगा बताओ, a रो u माइनस v, ठीक है। और इसको माइनस, अच्छा ये प्लस ही अभी रखते हैं, एक स्टेप बाद मैं लिख दूंगा v माइनस u इंटू आई कैप। सो दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू हाउ मच, दिस इज गोइंग टू व्हाट, a रो v, ठीक है। तो माइनस ऑफ a रो क्या होगा बताओ, दिस इज v माइनस u द होल स्क्वायर आई का, लिख सकता हूँ बच्चे? हेलो किड्स, Yes. तो फोर्स ऑन वाटर इधर है, तो फोर्स ऑन ब्लॉक क्या होगा, फोर्स ऑन ब्लॉक अगर देखा जाए तो डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो a रो v माइनस u द होल स्क्वायर, दिस इज द फोर्स ऑन ब्लॉक, ठीक। वो वैसे भी दिख रहा है, डायरेक्शन तो दिख रहा है, आई कैप में होगा, ओके। तो ये आपको क्या हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बताओ, एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, दिस इज एफ ब्लॉक, ये आपको फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू वाटर, है ना। मैं क्या लिख सकता हूँ, ए रो वी माइनस यू दी होल स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा, v माइनस यू दी होल स्क्वायर करो या u माइनस v दी होल स्क्वायर करो, देन मेक डिफरेंस, क्योंकि आपको ये पॉजिटिव है ना। दिस माइनस म्यू एम जी, दिस डिवाइडेड बाय m। तो फाइनली इट इज गोइंग टू बी, इसलिए एक्सेलरेशन कितना हो गया जल्दी बताओ, दिस इज गोइंग टू व्हाट, ए रो अपॉन m। फॉर कन्वीनियंस मैं ये ऐसा लिख देता u माइनस v कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि u इज ग्रेटर देन व्हाट इज माइनस म्यू जी। यू गॉट द एक्सेलरेशन, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। अच्छा, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी जल्दी बताओ, हेलो, वेलोसिटी मैक्सिमम कब हुई, जब a 0, तो मैथमेटिकली सिंपल है ना भाई, अरे जब a सर मैक्सिमम जब कब वो होगा, मेरा dv by dt 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन में आपको क्या रख देंगे, v को 0 कर देंगे, तो इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, इसलिए इनिशियल एक्सेलरेशन की बात करें, अगर फर्स्ट की बात करें यहाँ पे, इनिशियल एक्सेलरेशन कितना हो गया, इनिशियल एक्सेलरेशन क्या कर देंगे बताओ, v को 0 पुट कर दो, तो इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, दिस इंप्लाइज a कितना हो गया जल्दी बताओ, दिस इज a रो u स्क्वायर
this divided by m minus mu into g. Correct? This is initial acceleration. Next, अब आपको क्या निकालना है जल्दी बताओ. सेकंड में आपको निकालना है क्या? मैक्सिमम वेलोसिटी. तो क्या होगा? v will be maximum, ठीक है, when dv by dt, मैथमेटिकली सोच सकते हो, dv by dt 0, ठीक है, दैट इज a is 0. तो यहाँ से क्या होगा? तो कितना होगा? जब a को 0 कर दो तो इससे क्या मिला है जल्दी बताओ. व्हाट वी गेट हियर? a को 0 कर दिया तो हमें क्या मिला जल्दी बताओ. वी आर गेटिंग a रो अपॉन m u माइनस v. a रो अपॉन m u minus v the whole square is equal to mu g. करेक्ट? यहाँ से लिख सकते हैं u minus v the whole square is equal to what? Mu mg upon a into rho. So finally, this is v is going to what? u minus, कितना होगा जल्दी बताओ? u minus under root रूट mu में mg by mg rho. by a into rho. क्या समझ में आया बच्चे? क्लियर? अब आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, ठीक है, तो आप क्या कर dv by dt कर सकते हो इसको, ठीक है. फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब तो आप सिंपल क्या होगा, dv by dt करके उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हो. ये क्या होगा? dv by dt होगा ना बच्चे, इंटीग्रेट कर प्लस देंगे. इसके बाद इंटीग्रेट कर दो, मतलब इसके बियॉन्ड आपको सॉल्व करना है तो यू कैन सॉल्व इट बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. बेसिक कंसेप्ट आपको यहीं पे था. क्लियर है? डन? सर क्या वो समझ में? v क्यों आया, मतलब पहले तो नहीं मूव कर रहा था. हाँ, पहले मूव नहीं कर रहा था, तो पहले ये आपको ये क्या पूछा जा रहा है? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक. तो वेलोसिटी आगे चल के तो मूव करेगा नहीं बच्चे. नहीं, इनिशियल एक्सेलरेशन. इनिशियल एक्सेलरेशन. इनिशियल एक्सेलरेशन में आपको क्या, इनिशियल एक्सेलरेशन निकालते समय v को तो 0 कर दिया ना, देख तो रहा, या तो यहाँ पे v को 0. ये तो जनरल सॉल्व कर लिया मैंने. फिर इनिशियल एक्सेलरेशन में इनिशियली क्या था? v क्या 0 था. करेक्ट? यस सर. ठीक है ना? डन. ओके. ओके, just let me bring one question. ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, फिर भी एक बार देखते हैं. ये टैप से अगर वाटर आता है नीचे की तरफ जाता है, मान लो एक टैप है ना, हमारे पास है. टैप से जब वाटर ऐसे टैप ओपन करोगे, वाटर नीचे जाता है, तो इसका आपको इस तरह का आपको ये पतला होता जाता है, होता है नहीं, टेपर डाउन. टेपर डाउन होता है. क्यों टेपर डाउन होता है बता सकते हो आप? वेलोसिटी वो बढ़ती है. क्रॉस सेक्शनल एरिया को एडजस्ट करते हुए वो उसका बढ़िया, परफेक्ट. क्या समझ में वेलोसिटी आ गया? मैनेज हो जाता है. हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी अगर u है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी बताओ आपको. यहाँ पे चेंज हो वेलोसिटी जाएगी. क्या होगा? v होगी, ठीक है. तो v यहाँ पे constant देखो, रहना चाहिए. हाँ, v इज ग्रेटर देन u, इसीलिए क्या होगा जल्दी बताओ. v इज ग्रेटर देन u, तो क्या होगा? दिस इज व्हाट, दिस इज आपको अगर इसको क्रॉस सेक्शन एरिया को हम मान लें a2 और इसको a1 मान लें, तो क्या होगा? इसलिए a2 इज व्हाट, लेस देन a1. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या? क्योंकि बता a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2. a इंटू v u इज इक्वल टू व्हाट, a2 इंटू v. समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है. इस पे क्वेश्चन बन जाता है तो आपको समझ में आया, यू कैन डू इट. वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग द क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. स्क्रीन पे लेके आता हूँ, तो वेट करें.
ओके बच्चे, क्वेश्चन देख पा रहे हो आप स्क्रीन पे? नहीं, अभी नहीं आया, इट विल टेक टाइम। विजिबल सर। चलो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। डेंसिटी नहीं दिया क्या? डेंसिटी रो लेना है। हाँ, डेंसिटी, ओके, डेंसिटी के टर्म में आ गया, डेंसिटी मिसिंग है, डेंसिटी रो ले लो। ओके, देखो क्या है ना कि कभी भी जैसे फ्लूइड को है ना, ध्यान रखो कि फ्लूइड बेसिकली कुछ मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, करेक्ट? एकदम न्यूटन्स लॉ की तरह आप सोच सकते हो इसको। तो मतलब जब भी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा गया, ऐसे मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स को न्यूटन्स लॉ से या फिर जो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हो न्यूटोनियन लॉ से अलग है। तो जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको ऐसे एसेस लगा सकते हो। व्हाट वर्क इज टू बी डन इन रो ऑल वी वाटर? अपॉन 2s स्क्वायर t स्क्वायर। रो कितना बेटा? रो भी क्यूब अपॉन 2s स्क्वायर t स्क्वायर। पक्का, एकदम सही है। तो देख यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड कि भाई वर्क डन निकालना है तो ये फोर्स निकालना होगा, है ना? ठीक है, यस। तो अगर एक तरीका आपको वर्क डन का ये है कि एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, है ना? करेक्ट। अब आपको इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये जो है ना, ये पूरा ये डिस्प्लेसमेंट देखो, अगर देखा जाए तो आपको क्या क्या मालूम है? यू हैव बीन गिवन वॉल्यूम वी मालूम है, ठीक है, टाइम टी मालूम है, करेक्ट। इसका छोटे वाले का डिस्प्लेस ये एस, एस की क्या है क्रॉस सेक्शन, इसका एस मालूम है ना? समझ में आ रही बात? ये एस जो मालूम है वो क्या मालूम है बताओ, मतलब किसका मालूम बताओ? ये आपको टाइम टी इज गिवन, है ना? फिर आपको वॉल्यूम वी दिया है और ये एस दिया हुआ है, इसका कुछ एरिया नहीं दिया हुआ है। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो देखा डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो नीदर वी नो डिस्प्लेसमेंट नॉर वी नो द फोर्स, तो दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा, है ना? तो दूसरा तरीका इनडायरेक्ट मेथड, तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया। इनडायरेक्ट मेथड आपने क्या देखा है बेटा? इनडायरेक्ट में वर्क निधि थ्योरम, तो क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पे निकालना आसान है क्योंकि आप इस ये वेलोसिटी v निकल रहा है ना, ये आपको मालूम है। हेलो, क्या ये v बता सकते हो कितना है? यस, वॉल्यूम रेट मालूम है भाई, टी टाइम में निकल रहा है। तो आपको क्या वॉल्यूम रेट कितना हो जाएगा बताओ? s इंटू वी इंटू टी, दिस इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम v। अगर टी टाइम में निकलता है तो टी टाइम तो दिया हुआ है ना, टी टाइम में निकालना है, स्क्वीज आउट करना है। तो हमको ये वेलोसिटी मालूम चल गई, वेलोसिटी मालूम चली कैपिटल एफ अपॉन एस इंटू टी। ठीक है, हो गया। फिर अब तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बताओ? इज हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। देखो कितना इजिली होगा, बस अप्रोच ये आपको समझना था कि इसमें ये लगाना है। तो कितना हो जाएगा जब एम को क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? एम इज हाउ मच?
m इज आपको रो इंटू वी ये दिया हुआ, ठीक है, रो इंटू वी नहीं, रो इंटू कैपिटल वी। स्मॉल वी को तो वेलोसिटी लिया है ना हमने, रो इंटू कैपिटल वी, दिस मल्टीप्लाइड विथ वी स्क्वायर वी अपॉन एस टी द होल स्क्वायर। दैट्स इट। क्या समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। सिंपल। ओके, ठीक है, ग्रेट। चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव नेक्स्ट। अच्छा, ये आप एक टॉरिसली थ्योरम आप पढ़ा है ना? एफ्लक्स वाला। हाँ, रिफ्लेक्स टॉरिसली थ्योरम। यस। टॉरिसली थ्योरम क्या होता है? ए सिंपल वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बताता है ना। टॉरिसली थ्योरम क्या बताता है? टॉरिसली रिलेशन ऑफ हाइट एंड वेलोसिटी। थ्योरम, velocity of flux when opening is small is very small, ठीक है, करेक्ट। तो बेसिकली ये आपको ये होता है कि अगर मान लो इस तरह कोई स्मॉल ओपनिंग है ना, इस तरह की, ये हाइट अगर फ्री सरफेस का हाइट h है तो ये कितना होता है जल्दी बताओ? ये हो जाएगा आपको कितना हो गया? √2gh। ये v होगा तो v कितना हो गया? √2gh। क्लियर? हाइट क्या है? h है, हाइट ऑफ फ्री सरफेस। अब इसमें वेरिएशंस हम डाल सकते हैं डिफरेंट, है ना। ओके, अच्छा, ये इसका कैसे इसको निकालते हैं? बड़ा सिंपल है। कैसे निकालते हैं बर्नौलीज? बताओ कैसे इसको √2gh कैसे आता है? बर्नौलीज कैसे लगाते हैं? तो एक तरीका तो आपको सीखा है कि आपको क्योंकि स्ट्रीमलाइन फ्लो हम मान रहे हैं ना, इसका जो फ्लो होगा वो क्या होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो हम मान के चल रहे हैं, करेक्ट। बर्नौलीज जो लगता है किसमें लगता है बच्चे? स्ट्रीमलाइन फ्लो में लगता है, और सिंगल स्ट्रीमलाइन में लगता है, करेक्ट। आ रही बात समझ में? तो एक्चुअली अगर इसका एरिया अगर जनरल में मान लो कैपिटल ए, ठीक है, लेट्स से ए क्या हो गया? एरिया ऑफ फ्री सरफेस। ए क्या है बेटा? एरिया ऑफ फ्री सरफेस, है ना। स्मॉल क्या है? स्मॉल ए क्या है? एरिया ऑफ ओपनिंग या फिर होल, करेक्ट। स्मॉल ऑफ एरिया ऑफ ओपनिंग और होल कर दे, ठीक है। और एच क्या है? हाइट ऑफ फ्री सरफेस ओवर, ठीक है, ओवर होल। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? बेसिकली इसको ऐसे अगर जनरल लिखे तो √2gh डिवाइडेड बाय ईटा, वेयर ईटा एक फैक्टर है, ये कितना और ये कितना होता है? 1 माइनस स्मॉल by a बाय कैपिटल A द होल स्क्वायर, करेक्ट। स्मॉल ए। अच्छा, ये एक्सेलरेशन नहीं है, ध्यान रखना है। स्मॉल ए को हमने क्या मानना है जल्दी बताओ? area of एरिया ऑफ होल, करेक्ट। ओपनिंग। और तो ये ध्यान रखना है, वेरी कॉमनली आपको होल के साइज बहुत स्मॉल होता है, लेकिन ये आपको मतलब इसको एक बार चेक जरूर करना होगा आपको, ठीक है। ये ईटा ले लो या कोई ऐसा स्टैंडर्ड डेटा नहीं, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मत समझ लेना, है ना। ईटा सिंपली एक कांस्टेंट है ना। तो डोंट टेक दिस एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर कंफ्यूजन होता है ईटा की जगह के मान लो, जो मर्जी मान लो, करेक्ट। बट तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें एक चीज इसको ध्यान दो देना, ठीक है। 90% सिचुएशन में होल स्मॉल होता है, बट वो अगर 10% में आ गया तो उसको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से देख लो कि अगर ए बहुत अगर फार लेस देन कैपिटल ए हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज क्या होगा? ईटा इज नियरली इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा टॉरिसली थ्योरम बन जाएगा, है ना। और कैसे टॉरिसली थ्योरम लगाया था वो समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, ये फ्री सरफेस का अगर मैं वेलोसिटी, अगर फ्री सरफेस के वेलोसिटी को इफ आई कॉल इट 2, इफ आई कॉल इट 1, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्री सरफेस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्री सरफेस क्या होगा जल्दी बताओ? वेलोसिटी ऑफ फ्री सरफेस अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल, वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो क्या होगा? ए इंटू वी 2
इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू वी, तो यहाँ से आपको क्या हो गया, v2 आ गया, करेक्ट। एक्सेलरेशन क्या होगा जल्दी बताओ, फ्री सरफेस का एक्सेलरेशन क्या होगा, बोलो बच्चे, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री सरफेस। तो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, अगर वेलोसिटी आ गया तो क्या होगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ आपको क्या होगा, ये अगर देखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ। चलो जस्ट इसको अगर एच के टर्म में बता सकते हो क्या एक्सेलरेशन, तो दिस इज ए अपॉन ए इंटू क्या होगा ईटा, ठीक है, क्या समझ में आ रही बात, दिस इज ईटा एंड इनटू व्हाट अंडर रूट 2gh लिख सकता हूँ, हेलो, Yes. ठीक है। Yes. एक्सेलरेशन फ्री सरफेस का थोड़ा बताना इन टर्म्स ऑफ ईटा स्मॉल ए और कैपिटल ए। तो बड़ा सिंपल है, एच के टर्म में है तो मैं क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन को मैं क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन को ए डैश मान लेता हूँ, तो क्या इसको मान लिखूँ माइनस वी डी वी बाई डी एच लिख सकता हूँ। Ready. वाई आई एम राइटिंग माइनस, क्योंकि देखो वेलोसिटी हम एच कहाँ से मेजर कर रहे हैं, एच आई एम मेजरिंग फ्रॉम दिस साइड, एक्सेलरेशन तो हमको निकालने के लिए एक्स हमको ऊपर से मेजर करना पड़ेगा ना, ये हम एच अपोजिट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी हमने v2 इधर लिया और हम एच मेजर करें इसलिए यहाँ से माइनस वी डी बाई डी एच किया, ठीक है। तो थोड़ा बताना बेटा कितना होगा ये, माइनस वी तो आपको क्या होगा ए अपॉन कैपिटल ए इंटू ईटा अंडर रूट 2gh, ठीक है, इंटू डीवी बाई डी एच, डीवी बाई डी एच करेंगे तो क्या होगा, देखो ये बताओ, ये तो ए अपॉन ए इंटू ईटा अंडर रूट 2g तो बाहर आ गया है ना, और इसका क्या 1/2 रूट एच हो जाएगा, बोलो बच्चे, यस देखो ये 2 रूट एच कैंसिल आउट हो गया, करेक्ट, आ रही बात समझ में। सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, ए डैश इज गोइंग टू बी हाउ मच, थोड़ा बताना मुझे, माइनस A by A square into ए eta square. बाई ए इंटू ईटा द होल स्क्वायर दिस, और ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, ये टू, Root 2G. Root 2G. ये नहीं कटेगा, टू भी कटेगा, टू रूट एच है ना, सिंपल क्या होगा, ये जी बच जाएगा, G. देखो जी जी मिलके क्या होगा, जी हो गया ना, ये समझ में आ रही बात। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दिख रहा है ना, फ्री सरफेस का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड डायरेक्शन क्या है बताओ, ऊपर है, मतलब फ्री सरफेस का देखा जाए एक्सेलरेशन वेलोसिटी इधर होगी, इसको एक्सेलरेशन को ए डैश की जगह a2 अगर मान ले, कंसिस्टेंसी के लिए a2 मान लेते हैं क्योंकि ये लिया है ना इसको, लेट्स कॉल इट a2, करेक्ट। तो अगर मैं इसको कंसिस्टेंसी के लिए इसको a2 से डिनोट करूं, ठीक है, इफ आई डिनोट इट बाय a2, तो ये कितना हो जाएगा, a2 हो गया। तो देखो वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन क्या होगा, इधर है, तो आपको समझ में आ रहा है, वैसे भी आपको लॉजिकली भी समझ में आएगी, जैसे जैसे नीचे जाए वेलोसिटी कम होगी, करेक्ट, समझ में आ रही बात। अब आपको मान लो इफ आई आस्क व्हाट इज द टाइम टेकन इन एम्प्टिंग द टैंक, इस तरह का कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अभी तो क्या है, बहुत इजीली टाइम टेकन इन टैंक, मतलब अपर सरफेस क्या होगा, अपर सरफेस क्या है, बॉटम तक पहुंच जाए, है ना, हेलो, हाँ. Hmm. फिर पूछ Yes, सकता sir. हूँ कि भाई फर्स्ट हाफ मतलब हाफ जाने में, फिर नेक्स्ट हाफ मतलब फर्स्ट हाफ गिनने में, तो अब सिंपल काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया, इजंट इट। यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो होगा ये होगा a2 इज इक्वल टू ए मतलब ईटा होगा, और आपको एक टर्म्स आपको मालूम है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज टाइम टेकन इन एम्प्टी द टैंक, टाइम टेकन इन एम्प्टिंग द टैंक, ठीक, कितना कैसे निकालोगे चलिए बताओ। Velocity को dx by dt लिखें. हाँ एक तो तरीका आपके पास वो है, बट व्हाई वी शुड गो फॉर, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आप ये बताओ जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो डू यू Equation. प्रेफर टू गो Equation फॉर of दिस, यस यू सिंपली विल गो फॉर इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक। Kinematic equation. अब देखो इनफैक्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कैसे देखो, आपको क्या क्या मालूम है, सी जब यहाँ पे बॉटम पे पहुंच जाएगा उस समय आपको v कितना हो जाएगा, ये v2 कितना हो, 0 हो जाएगा, हेलो। Yes. तो yes, देखो मतलब इसको बहुत मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे तो हालांकि मल्टीपल देयर मल्टीपल वेज ऑफ हैंडलिंग इट, है ना,
मान लो ऐसे है ना, यहां से स्टार्ट हुआ, करेक्ट। ये है u, यहाँ पे वेलोसिटी u मान लेते हैं। जब यहाँ पे वेलोसिटी है तो मान लो v वेलोसिटी v है, ठीक है। तो आपको मालूम है क्या u कितना होगा, u आपको मालूम है अभी u तो निकाल सकते हैं ना बच्चे, कितना हो, सिंपल है, a अपॉन कैपिटल A इंटू ईटा अंडर रूट 2gh, यस है ना, दैट्स इट। अच्छा v कितना है बताओ, 0। हेलो, v यहाँ की वेलोसिटी मान लिया है, यहाँ के फ्लक्स की नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, v 0 हो गया। अच्छा और आपको क्या मालूम है, डिस्प्लेसमेंट मालूम है, s कितना है, h क्या चाहिए आपको, टाइम चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ, एस इक्वल टू हाफ ए u प्लस, नहीं रे क्यों एक के चक्कर में पड़े, सीधे आसान हो गया ना, ये तो ये लगा सकते हैं, तो विल डू, सबसे इजी वही करेंगे ना। तो कितना होगा, t कितना हो जाएगा, दिस इज 2s अपॉन u, दैट इज 2h अपॉन u कितना है बताओ, u आपको मालूम है a अपॉन कैपिटल A इंटू ईटा, दिस मल्टीप्लाई अंडर 2gh, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट हैंडलिंग होगी ना ऐसे, हालांकि आपके पास और भी बहुत सारे है ना। रूट 2h/g। तो a ईटा ऊपर गया, ठीक है, अंडर रूट 2h, ये कितना होगा जल्दी बताओ, दिस इज अंडर रूट 2h/g। एक मिनट, स्मॉल ए भी तो आएगा ना यहाँ पे, अपॉन स्मॉल इजी है ना। Yes, sir. अच्छा इसमें अब और क्या इसमें वेरिएंट आ सकता है कि भाई इसमें जब इधर वेलोसिटी v से जा रहा है तो आपको इस पे रिक्वायर्ड फोर्स कितना लग रहा है, रिक्वायर्ड फोर्स ऑन टैंक, बड़ा सिंपल है, क्या होगा, रो ए वी स्क्वायर, स्क्वायर रो, ठीक है, ए क्या होगा, स्मॉल ए इंटू वेलोसिटी वी स्क्वायर, क्या वी क्या वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, 2 रो ए जी एच। हाँ अगर 2 रो जी एच, अगर इफ टॉरशनल इज एप्लीकेबल 90% सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है, ठीक, समझ में आ रही बात। तो अब वेलोसिटी फ्लक्स आपको ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन पूछ सकता है, टैंक का एक्सेलरेशन वगैरह ये सब पूछ सकता है, करेक्ट। अच्छा और वेरिएशंस क्या क्या इसमें रहते हैं, एक वेरिएशन, अच्छा इसको अच्छा एक मिनट, सॉल्व कैसे करते हो तो इसमें, हाउ डू यू अप्लाई इसको, तो मतलब ये रिजल्ट जो आया है ये कैसे सॉल्व करते हो, हाउ डू यू अप्लाई दिस थिंग, बर्नौलीज, बर्नौलीज से आता है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से बर्नौली से आता है, यही होता है ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एक पॉइंट आपने 2 मान लिया और इसको 1 मान लिया, तो आपने क्या लिखा बताओ, a इंटू v2 इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू v1, ये पहला इक्वेशन हो गया, और दूसरा बर्नौलीज लगाया 1 और 2 के बीच, 1 एंड टॉप 2 के पॉइंट और बीच, लोएस्ट पॉइंट। करेक्ट, टॉप पॉइंट, तो टॉप पॉइंट पे अगर इसको रेफरेंस, हमने इसी को रेफरेंस मान लिया, तो टॉप पॉइंट पे क्या होगा, पी नॉट प्लस एच रो जी, है ना, this plus velocity half into rho into v2 square is equal to what, 1 पे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, P1 हो गया, P नॉट ही होगा, P नॉट प्लस क्या होगा, H तो 0 हो गया, इसी को हमने रेफरेंस माना है, नहीं इसी को रेफरेंस माना है ना, तो P नॉट प्लस ये 0 हो गया, अपने क्या हाफ इंटू रो इंटू क्या होगा V1 स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, P नॉट से P नॉट, रो से रो, फाइनली इससे इक्वेशन क्या बनता है, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, तो दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करके आ गया, है ना। अच्छा एक और तरीका आपको समझो, द बर्नौलीज इक्वेशन रिड्यूसेस टू हाइड्रोस्टैट इफ वेलोसिटी इज सेम, क्या ये समझ में आ रहा है, बर्नौलीज अगर जो है, अगर वेलोसिटी सेम है तो इट रिड्यूसेस टू हाइड्रोस्टैट, लेट्स सी द स्पेशल केस ऑफ बर्नौलीज, स्पेशल केस देखते हैं ना, और इससे बहुत सारे मतलब फेनोमेना भी एक्सप्लेन होते हैं ना, जैसे अगर मान लो इस तरह की सिचुएशन हो जाए, ये 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट का हाइट सेम है,
ठीक है, H1 is equal to H2. That is 2 points are same horizontal level. 2 points are at same horizontal level. तो इसमें बर्नौलीज इक्वेशन लगाओगे, ठीक है, तो उसका आपको क्या होगा, P plus H rho G plus half rho V square is equal to constant, है ना, H constant हो गया तो क्या, P plus half rho V square is equal to constant, करेक्ट। अब यहाँ पर दिख रहा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से कि ये V1 है, ये V2 है, तो यहाँ दिख रहा है कि दिस इम्प्लाइज क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा जल्दी बताओ, V1 is what less than V2, this implies what P1 is greater than P2, करेक्ट। अच्छा, दूसरा एक स्पेशल केस देखते हैं, तो ये बहुत कॉमन, आपसे इस पे आपको लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन, ठीक है, मैग्नस इफेक्ट, आपको क्या आ गया, स्विंग ऑफ बॉल, ठीक है, बहुत सारी चीजें आप इससे एक्सप्लेन किया है, याद आ रहा है आपको, यस है ना। अच्छा एक चीज बताओ कि हेलो, सुना दे रहे बच्चों, यस सर। अचानक से आवाज क्यों गई, हेलो, am I audible? यस सर ठीक है, एक मिनट, ओके बच्चों, अभी सुनाई दे रहा है, ओके गुड, ठीक है बच्चे, अब ये बताओ कि जो सॉरी पेस बॉलिंग होती है ना, जैसे बोलते हैं ऑन ऑफ स्विंग और ऑन स्विंग, क्या सर फास्ट बॉलिंग होती है, फास्ट बॉलिंग, उसमें क्या होता है, इन स्विंग और आउट स्विंग होता है ना, इन स्विंग एंड आउट स्विंग, करेक्ट। अच्छा बताओ, इन स्विंग करना है, अगर राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए इन स्विंग करना है, आई रिपीट, राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए इन स्विंग हो रहा है, करेक्ट, तो शाइनी साइड किधर रहेगा, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। शाइनी साइड किधर रहेगा बेटा, राइट। टुवर्ड्स राइट, करेक्ट, इन स्विंग हो रहा है। अच्छा इन स्विंग समझ में आता है ना तुम लोगों को, यस सर। इन स्विंग मतलब किधर होता है, राइट हैंड बैट्समैन के लिए इन स्विंग, एक मिनट रुको रुको, इसका थियोरेटिकल क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं, मान लो कि ये बैट्समैन है इधर, है ना, ये राइट हैंडेड बैट्समैन है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये है, और यहाँ ये है बैट्समैन, ठीक है, ओ आजकल बैटर बोलते हैं ना इसको, बैट्समैन नहीं है, बैटर, ठीक, तो ये है बैटर, है ना, और यहाँ पे क्या है, ये है बॉलर, ठीक है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, तो आप बॉल का स्विंग किधर कराना होगा, जल्दी बताओ, बॉल का स्विंग ऐसे कराना होगा ना, ये हो गया इन स्विंग, करेक्ट, और आउट स्विंग क्या होगा बताओ, ये इन स्विंग हो गया, सही ना, आउट स्विंग कैसा होगा, सर स्क्रीन नहीं दिख अच्छा रहा है ओ आपका। ओ नहीं ठीक दिख है रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी फिर से ये करता हूँ, क्या दिख रहा है, यस सर यस। ओके, तो ये क्या है बच्चे, ये जो आपको दिख रहा है ये इन स्विंग है ना, आउट स्विंग कैसा होगा बताओ, आउट स्विंग ऐसे होगा, है ना, ये हो गया आउट स्विंग,
करेक्ट? हम्म आउटस्विंग इनस्विंग तो समझ में आ गया, ठीक है। अभी बताओ कि जो स्विंग होता है आपको इसमें शाइनी साइड किधर रखोगे? कौन सी? शाइनी देखो बॉल को क्या होता है ना, एक तरफ देखते हो, एक आउटसाइड तरफ शाइन। हाँ, इन स्विंग के लिए इन स्विंग में शाइनी लेफ्ट की तरफ, राइट साइड। राइट साइड, लेफ्ट नहीं बेटा, राइट साइड, राइट साइड, है ना। और आउट स्विंग में ओके, शाइनी किधर होगा बताओ? लेफ्ट साइड। लेफ्ट। लेफ्ट साइड। आप ऐसे ध्यान रखो कि क्या होता है कि रफ साइड की तरफ स्विंग करता है बॉल, किधर स्विंग करता है बताओ? रफर साइड में। एक मिनट, रुक जाओ, बॉल स्विंग्स टुवर्ड, एक मिनट, रफ साइड। हाँ, उल्टा बोल दिया क्या मैंने? शाइनिंग साइड की सर तरफ। इन स्विंग के लिए हाँ, लेफ्ट इन होगा ना? स्विंग के, हाँ इन स्विंग के लिए लेफ्ट रहेगा, सही बात है, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। लेफ्ट साइड हो। हाँ, इन स्विंग के लिए किधर होगा? लेफ्ट साइड होगा। आउट स्विंग के लिए क्या राइट साइड होगा, क्योंकि बॉल किधर स्विंग करेगा जल्दी बताओ? जब बॉल अगर देखा जाएगा ना तो किधर रफ साइड की तरफ स्विंग करेगा। अच्छा, अब इसको तो सिंपल इससे एक्सप्लेन कर सकते हो, करेक्ट। अगर मान लो कि बॉल ऐसे है, ठीक है ना, मान लो जैसे ये रफ साइड है, ठीक है, सारी बात समझो। तो यहाँ पे ड्रैग ज्यादा होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी आपको ज्यादा हो जाएगी। यहाँ ड्रफ साइड में ड्रैग ज्यादा मिलेगा ना और बच्चे, ठीक है। गॉट द पॉइंट। वेलोसिटी ज्यादा होती है, यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे देखा जाए अगर इसको अगर 1 और 2 की बात कर लें, ठीक है, तो V1 विल बी व्हाट? V1 विल बी ग्रेटर देन V2, ठीक है। तो P1 विल बी लेस देन P2। तो इधर से आपको क्या मिलेगा जल्दी बताओ? तीसरी और आपका, ड्रैग फोर्स। हाँ, तो इधर से क्या होगा? P2 इंटू ए मिला प्रोजेक्टेड एरिया, इधर से क्या P1 इंटू ए मिला, तो इधर कितना होगा नेट आपको फोर्स, क्या होगा नेट फोर्स F नेट इधर आ, करेक्ट। समझ में आई बात? तो इससे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाती हैं, ये जो V1 V2 है आपको, लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन, स्विंग, मैग्नेट्स इफेक्ट, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन होती हैं, ठीक है। वो थियोरेटिकली आपको मालूम ही है ना। एक और चीज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल स्पेशल केस है बट वेरी कॉमनली यूज्ड, ठीक है। सर शाइनी सरफेस 1 होगी ना? नहीं बेटा, इसको रफ बनाया ना मैंने इधर। ओके। ड्रैग किधर ज्यादा मिलेगा? जहाँ रफ होगा उधर ड्रैग ज्यादा मिलेगा ना बेटा, यस सर। है ना, करेक्ट, ठीक है। चलो, दूसरा मैं जो बता रहा था, ठीक है, velocity at 2 point is same, velocity of fluid at 2 points is same। इसको ऐसे हम समझते हैं, मान लो एक ट्यूब है ना, एक काम करते हैं ऐसे, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का एक ट्यूब ले लेते हैं, तो अगर 2 पॉइंट ले लें 1 और यहाँ 2 ले लें, है ना, हमारी बात सुनिए। लेट्स से द हाइट डिफरेंस इज, ये इसको मान लेते हैं h है ना, करेक्ट। तो यहाँ पे वेलोसिटी तो सेम होगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ठीक है। ये क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ये ट्यूब ऑफ सेम। ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, V1 इज इक्वल टू V2, क्यों? बिकॉज A1 इज इक्वल टू A2 है ना, ये क्या समझ में आ रहा है? V1 V2 बराबर होगा, क्यों बराबर होगा जल्दी बताओ? V1 इज इक्वल टू V2, क्यों भाई? बिकॉज A1 इज इक्वल टू A2, करेक्ट। अब यहाँ पे बर्नौलीज लगाएंगे तो क्या होगा, P1 प्लस H रो G प्लस हाफ इंटू रो इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस H रो, H तो 0 हो गया ना, रेफरेंस हमने इसको मान लिया, 2 को रेफरेंस मान लेते हैं, है ना, यस। ठीक है। तो प्लस हाफ इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर, करेक्ट। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या होगा, P2 इज इक्वल टू व्हाट, P1 प्लस H रो G।
तो दिख रहा है, दिस रिड्यूसेस टू हाइड्रोस्टैट। समझ में आ रही बात? हेलो? यस सर। Yeah. तो सिंपल हाइड्रोस्टैट बन गया। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है यानी कि वेलोसिटी सेम है तो हाइड्रोस्टैट बन गया। अब देखो बर्नौलीज थ्योरम को जो अभी ये टॉरिसली थ्योरम जो होता है, वेलोसिटी फ्लक्स अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो आपको देखो 2 स्टेप प्रोसेस भी कर सकते हो एंड बहुत बार कॉमन सा क्वेश्चन में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऐसे है ना, यहाँ पे आपको क्या ये हो गया, मान लो हाइट h है ना, इसको मान लिया 1, होल के जस्ट अंदर और बाहर हम क्या लगा रहे हैं, बर्नौली लगा रहे हैं। समझ में आया? वी आर अप्लाइंग बर्नौली जस्ट आउटसाइड एंड इनसाइड। तो बताओ इधर देखा जाए तो यहाँ पे आपको जो ये जो फिल लाइंस जो बनाओगे तो लगभग लगभग ऐसे होगी, यहाँ पे आके ऐसे हो जाएगी, करेक्ट। ये फिल लाइन स्ट्रीम लाइंस, करेक्ट। तो आपको देखा जाए 2 को हम मान लेते हैं कि थियोरेटिकली, एक्चुअली 2 पे तो आपको वेलोसिटी अगर देखा स्ट्रीम लाइन का तो चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, तो जैसे जैसे बेंड होना वैसे वेलोसिटी चेंज होनी शुरू है, बट हम विल अज्यूम दैट 2 और 1 और 2 पे वेलोसिटी सेम है बिकॉज क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है ना। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, P2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 एंड 3 के बीच बर्नौली लगा रहा हूँ। बर्नौली किसके बीच लगा रहा हूँ, 2 एंड 3 के बीच। पहले 1 एंड 2 के बीच लगाया, 1 एंड 2 के बीच बर्नौली लगाया तो क्या होगा, वेलोसिटी सेम है तो सीधे लिख सकते हैं P2 को क्या लिख सकता हूँ, दिस इज P1 प्लस h rho g लिख दूं, बोलो बच्चे, Yes. एंड दिस इज P0 प्लस h rho g, करेक्ट। समझ में आ रही बात? ओके। फिर अब 2 एंड 3 के बीच लगाओ बर्नौलीज तो क्या होगा जल्दी बताओ, दिस इज P2। अब यहाँ पे 2 और 3 का h सेम है तो क्या लिख सकते हैं, P2 प्लस हाफ इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, P3 प्लस हाफ इंटू रो इंटू V3 स्क्वायर, यस नो? हेलो? Yes. अब देखो यहाँ पर P2 कितना है बताओ, P2 निकाला है P0 प्लस h rho g निकाला है ना हमने। अच्छा, क्योंकि आपको V2 बहुत छोटा होगा कंपेयर टू V3 ना, तो वी कैन सेफली नेग्लेक्ट टॉयसली थ्योरम, ठीक है। अगर टॉयसली थ्योरम लगाना चाहे तो वी कैन सेफली नेग्लेक्ट। तो ये क्या होगा, दिस प्लस 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा जल्दी बताओ, P3 की जगह क्या है, ओपन टू एटमॉस्फेयर 3 तो ओपन एटमॉस्फेयर तो P0 हो गया प्लस आपको रो इंटू V2 इंटू V3 स्क्वायर हो गया। अच्छा, हमने क्या नेग्लेक्ट किया, V2 इज फार लेस देन V3 तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया। थोड़ा फास्टर अप्रोच है ये, नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि V2 इज फार लेस देन V3। ठीक, P0 से P0 कैंसिल कर लेते हैं, करेक्ट। तो V3 आ गया आपको, √2hg आ गया। यस सर। अच्छा, ये समझना कि केवल अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड, अगर आपको यहाँ पे इक्वेशन, अगर आपको ये इक्वेशन मिल गया है ना P0 से P0, ठीक है, अगर आप अप्रोक्सीमेट नहीं किए होते तो भी इससे सॉल्व होता ना भाई। यहाँ से देखो अप्रोक्सीमेट तो भी सॉल्व होता है, ऐसा थोड़ा है कि केवल अप्रोक्सीमेशन में यूज कर सकते हैं। देखो हाफ इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू P0 प्लस हाफ इंटू रो इंटू V3 स्क्वायर, ये आ गया। इक्वेशन क्या मिला जल्दी बताओ, एक मिनट, P0 प्लस h rho g गड़बड़ लिख दिया मैंने यहाँ पर, P0 प्लस h rho g होगा ना बच्चे यहाँ पे, P0 प्लस h rho g, P0 गेट कैंसिल आउट। यहाँ से क्या होगा जल्दी बताओ, V3 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज इक्वल टू √2, सॉरी इज इक्वल टू 2gh। ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आ गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी 2 और 3 के बीच निकाला तो इसका एरिया क्या माना है हमने, ए का ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लिया इंटू V2 इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू V3। यही 2 इक्वेशन तो आता था जो आप 1 और 3 के बीच लगाते थे। तो हमने मान लिया कि 2 का एरिया जो है अभी भी 2 का क्रॉस सेक्शन एरिया यही है, ऑलमोस्ट सही मान रखा है। समझ में आ रही बात, इस तरह से माना है। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है, मतलब समझ में आया? ऐसे क्रॉस सेक्शन जाना है, क्लियर। तो वेरी कॉमनली आप देखोगे ना कि अगर आपको होल के जस्ट अंदर और बाहर आपको बर्नौलीज लगाना इजी होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ, लेट्स ट्राई सॉल्विंग इट। इसी में थोड़ा सा मैं वेरिएशन डालता हूँ, ठीक है, फटाफट बर्नौली में वेरिएशन रहता है, आंसर बताओ। वेलोसिटी रिफ्लक्स का
इसका क्रॉस सेक्शन ये है, डेंसिटी लिक्विड की रो है, हाइट h, डेंसिटी रो है ना, ठीक। एंड इसका क्रॉस सेक्शन ये स्मॉल a है, ठीक। गिवन स्मॉल a इज फार ग्रेटर देन कैपिटल A। अब आपको वेलोसिटी रिफ्लक्स बताना है। तो देखो क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पे प्रेशर निकाल लिया, ये अंदर और बाहर निकालना हो, ठीक है। लेट्स कॉल इट 2, दिस इज 3। तो मैं P2 को क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। P2 को मैं लिख सकता हूँ, बताओ, F/A प्लस H रो G लिख दूं, ठीक। अब 2 और 3 के बीच लगा लिया, 2 और 3 के बीच लगा लो तो क्या होगा, P0 यहाँ पे क्या होगा, P2 कितना हो गया, मतलब 1 मिनट, प्लस F/A P0 प्लस P0 भी होगा, हाँ यस। तो क्या होगा, P0 प्लस F/A प्लस H रो G प्लस हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर, जो हम आगे चल के निगलेक्ट करेंगे, है ना। दिस इज इक्वल टू बाहर P0 प्लस कितना हो गया, जल्दी बताओ। P0 प्लस हाफ इंटू रो इंटू V3 स्क्वायर हो गया। P0 गेट कैंसिल्ड आउट, सो फाइनली वी गेट, अच्छा ये कितना हो गया, तो आपको V3 चाहिए था ना, V2 को निगलेक्ट कर दिया है ना, तो कितना हो गया, जल्दी बताओ। दिस इज गोइंग टू बी 2F बाई रो G, A रो G, है ना, दिस प्लस H। अच्छा एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, लेट मी राइट वन मोर स्टेप हियर, F/A, ठीक है, प्लस H रो G इज इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू V3 स्क्वायर। minus V2. हाँ V2 को नेगलेक्ट कर दिया ना मैंने, क्यों नेगलेक्ट किया हाँ, बताओ, क्योंकि V3 इज फार ग्रेटर देन V2, V2 is small. है ना। तब यहाँ से आ गया V3 कितना आ गया, जल्दी बताओ। दिस इज व्हाट, 2F 2F by रो अपॉन A रो, ठीक है, Under. प्लस क्या होगा बताओ, 2GH अंडर। समझ में आ रही बात। Hmm. अच्छा एक H इफेक्टिव वाला आपको मेथड मालूम है, यूजुअली H इफेक्टिव Yeah. निकालते हैं, दैट यू नो ना, H इफेक्टिव। No. अच्छा देखो हम कह रहे हैं क्या, और इसको थोड़ा फास्टर अप्रोच क्या है कि यहाँ पे क्या है, P2 को देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2G इंटू H इफेक्टिव। अब H इफेक्टिव कितना है बताओ, H इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बताओ। दिस इज P2 डिवाइडेड बाय रो G। P2 क्या है बताओ, जस्ट अंदर वाला जो प्रेशर है वो। एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, H रो G इज इक्वल टू, मतलब इसके जस्ट पे वेयर H रो G इफेक्टिव इज इक्वल टू P2। P2 क्या है, प्रेशर 10 इनसाइड, जस्ट इनसाइड व्हाट, नहीं प्रेशर जस्ट इनसाइड होल। देखो तो उससे ही आ रहा है क्या, क्रॉस चेक करते हैं। अरे यार H G इफेक्टिव नहीं होगा, H इफेक्टिव इंटू GH ना, सॉरी, H इफेक्टिव इंटू G रो G, रो G होता है नहीं। नाउ ट्राई सॉल्विंग बाय दिस मेथड, देखो तो इससे आ रहा है क्या ये? P2 कितना था, आप जल्दी बताओ। और ये जो है P2 माइनस P1, ये क्या है, अच्छा गॉज प्रेशर का मालूम है आपको। यस गॉज प्रेशर मतलब जो ये जो डिफरेंस इन प्रेशर फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे V पे क्या है, V के आउटसाइड प्रेशर क्या है, V के आउटसाइड P3 है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको P2 माइनस P3 लिख देते हैं, ठीक है। बेसिकली P3 कितना होता है बताओ, ये हम यहाँ पे गॉज प्रेशर ले रहे हैं, गॉज प्रेशर मतलब जो डिफरेंस है उसकी बात करेंगे, है ना। टॉक अबाउट द डिफरेंस, मोस्टली आपको क्या होगा, P2 माइनस P3,
ये क्या है बताओ, P2 क्या है बताओ, P2 इज व्हाट, या फिर इसको ऐसे मैं लिख दूं, डेल्टा P। डेल्टा P क्या है, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड होल, ठीक है, जस्ट इनसाइड एंड आउटसाइड होल। तो यू कैन चेक, यही आपको रिजल्ट से आएगा। यहाँ प्रेशर डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा जल्दी बताओ, इसको अगर अप्लाई करें यहाँ पे, ठीक है, तो H इफेक्टिव कितना, H इफेक्टिव इंटू रो इंटू जी, प्रेशर डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड होल क्या होगा, दिस इज इक्वल टू F बाई A प्लस H रो जी, करेक्ट। तो रो जी कट गया तो कितना होगा, H इफेक्टिव कितना है जल्दी बताओ, दिस इज गोइंग टू हाउ मच, दिस इज F बाई A जी, A रो जी, है ना, दिस प्लस H, ठीक है। अब इसमें G से मल्टीप्लाई होते हैं, रिजल्ट आ जाए, जस्ट चेक इट, यस सर। ठीक है। नाउ इसमें एक और वेरिएशन दिखाता हूँ आपको, दो लिक्विड है ना, H हाइट का है, ये भी H हाइट है ना, इसकी डेंसिटी 2 रो है और इसकी डेंसिटी रो है, ठीक। V बताना है, चलो बताओ V कितना होगा, √4GH। √4GH, 2√GH मतलब। H बाई 2 H ना बेटा, देखो दिस डिवाइडेड बाई 3 तो आना चाहिए इसमें, देखो तो सर एक बार चेक करके, √6GH। ओके। एक ट्यूब है, इसमें देखो, इसमें अब सीधे मैं H इफेक्टिव से निकालूंगा, यहाँ का प्रेशर आपको क्या होगा बताओ, लेट्स टेक दिस 2 और ये बाहर का 3 ले लेते हैं, है ना। तो P2 कितना हो गया बताओ, P2 हो जाएगा आपको क्या होगा, दिस इज P नॉट, √3GH सॉरी। हाँ, तो कितना P नॉट प्लस H रो जी प्लस H इंटू 2 रो जी, करेक्ट, लिख सकता हूँ, क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों, ये कितना है P नॉट, तो डेल्टा P कितना होगा जल्दी बताओ, दिस इज व्हाट CH रो जी, तो इसलिए दिस इम्प्लाइज H इफेक्टिव कितना हो गया, ये हो जाए H इफेक्टिव जो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू CH रो जी, दिस डिवाइडेड बाई रो की जगह क्या लेंगे, जो लिक्विड निकल रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है, 2 रो है ना बच्चे, तो रो की जगह क्या लेंगे, 2 रो इंटू जी, क्या समझ में आ रहा है, तो जी जी कैंसिल आउट हो गया, रो से रो कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इक्वल टू 3H बाई 2, समझ में आ रही बात, इसलिए आप बताओ क्या वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट GH बाई 2, क्या समझ में आया, यस सर। ओके। नाउ एक दूसरा वेरिएंट यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करते हैं, डेंसिटी रो है, लेंथ इसका L है, ट्यूब है, पानी भरा हुआ है, और इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। अब ये वेलोसिटी बतानी है क्या है, समझ में आ रहा है, एक ट्यूब है दैट इज फिल्ड विथ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, यहाँ होल है, छोटा सा होल है ना, कुछ अगर होल के बारे में नहीं दिया जाए तो हम होल को छोटा ही मान लेंगे, ओके। लेट्स डू द सेम थिंग हियर आल्सो, होल के अंदर बाहर नॉलेज लगाओ, चलो बताओ फटाफट आंसर बताओ तो, कितने आंसर,
ओमेगा सर एल। पिछले क्वेश्चन में अगर रो और 2 रो की जगह पर रो 1 और रो 2 ऐसे दिया होता हाँ हाँ तो एच इफेक्टिव के केस में जब हम डेल्टा पी बाय रो जी करेंगे तो वहां पे डिनोमिनेटर वाला जो रो है वो क्या वैल्यू होगा? भाई बताइए 2 रो से क्यों डिवाइड किया था बताओ? बिकॉज जो लिक्विड निकल रहा है ना, ये जो लिक्विड निकल रहा है वो उसकी डेंसिटी कितनी है? 2 रो है ना बच्चे। व्हाई वी हैव टू कन 2 रो? बिकॉज दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड कमिंग आउट। ओके। समझ में आ रही बात? हाँ सर चलो इसको ओमेगा आर। ओमेगा आर आ गया। ओमेगा एल। अच्छा यस इंटरेस्टिंग। ओमेगा आर। चलो तो फिर क्या करते हैं बताओ, इसका इनिशियल अंदर और बाहर हम ये लगा लेते हैं। लेट्स कॉल इट 1, लेट्स कॉल इट 2, है ना? ठीक है, तो चलो P1 कितना होगा जल्दी बताओ। P1 जो होगा कितना होगा? प्रेशर इन रोटेटिंग लिक्विड तो मालूम है आपको। यहाँ पे अगर मान लो प्लस प्रेशर रो P0 ओमेगा मान लेते स्क्वायर हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2। P0 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2, ये होगा। यस। अच्छा P2 कितना होगा? P2 तो P0 ही हो गया, है ना? P0 तो डेल्टा P कितना हो गया जल्दी बताओ। दिस इज गोइंग टू बी रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2, करेक्ट। अब लिख लो इसलिए, तो H effective into rho into G is equal to rho omega square L square by 2. अच्छा बच्चे, यहाँ पे H इफेक्टिव नहीं लगेगा ना, यहाँ पे तो और बेसिक है। बर्नौलीज लगा हाँ देंगे। बर्नौलीज लगा लेंगे, अब बर्नौलीज लगा लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे क्यों नहीं लगाएंगे? बिकॉज यहाँ टॉयसली हमको थोड़ी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको अब तो सीधे बर्नौलीज 1 और 2 के बीच बर्नौलीज लगा लो। एक्चुअली H इफेक्टिव वाला काम कब करेगा? जब हॉरिजॉन्टल ही होगा, तब वर्टिकल होगा तब ना। अब यहाँ पे डेल्टा पी हॉरिजॉन्टल में कितना? हाइट सेम है इसलिए। हाँ हाइट सेम है तो वो तो लगेगा नहीं ना ये, करेक्ट। तो चलो, तो हम यहाँ P1 P2 मालूम है, 1 और 2 इनसाइड आउटसाइड बर्नौलीज लगा लेते हैं, है ना? ओमेगा तो एल। चल लगाते हैं, तो क्या होगा? P1 क्या होगा? P1 यानी कि P0 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2, जस्ट रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या होगा? हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर। और ये वेलोसिटी जो होगी बहुत ज्यादा होगी, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, यस और नो? हाइट तो सेम ही है, इस इज इक्वल टू व्हाट? बाहर कितना हो गया? P0 हो गया, और वेलोसिटी कितनी? हाफ इंटू रो इंटू व्हाट? V2 स्क्वायर। हमको V2 ही चाहिए था ना, तो यहाँ से क्या P0 से P0 कैंसिल आउट हो गया। वी गॉट V1 हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो यहाँ से क्या आ गया जल्दी बताओ? रो से रो कैंसिल, 2 से 2, तो V2 ओमेगा कितना हो गया? ओमेगा इंटू एल, करेक्ट। अच्छा ये सब अप्रोक्सीमेशन हम यूज कर रहे हैं, कौन सा अप्रोक्सीमेशन समझ में आ रहा है? V1 को हमने नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि V1 इज फार लेस देन V2, यस सर। इसलिए नेगलेक्ट कर दिया। स्मॉल होल है ना, करेक्ट। ये समझ में सर आ एक रहा बार है? एच इफेक्टिव नहीं लगेगा बता सकते हैं? एच इफेक्टिव को रिड्यूस कर, अगर एच इफेक्टिव अगर आप लगाना चाहो ना बच्चे, तो इसको फिर आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि भाई इसको कोरिलेट करना, इससे एनालॉजी लगानी पड़ेगी, है ना? एनालॉजी लगाओगे तो फिर आप एच का आपके जी, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी थोड़े हो रहा है बेटा। एच इफेक्टिव कब लगाते हैं? जो वर्टिकल एक्सेलरेशन में जो होल्ड रहे तब लगा रहे हैं। अगर यहाँ पे निकालें तो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा? एच इंटू जी। तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या? ओमेगा स्क्वायर इंटू एल है, तो जी की जगह ओमेगा स्क्वायर एल लेना पड़ेगा। लेकिन अननेसेसरी हम चीजों को कंप्लीट, देखो चीजों को आसान करना है, कॉम्प्लिकेट करना है। 1 और 2 के बीच बस इनसाइड आउटसाइड लगा दो, खटाखट आ जाएगा, करेक्ट। ओके सर। सर V1 काफी छोटा क्यों हुआ? हाँ V1 का भी, क्योंकि होल बहुत स्मॉल है। अगर कुछ नहीं बताएगा तो होल का हम डायमेंशन बहुत स्मॉल हो गया। सिरिंज समझ लो ना, एक सिरिंज मान लो एक ऐसे, है ना? assume this to be a syringe, है ना? तो अगर कुछ नहीं बोला जाता ना होल को हम यूजुअली स्मॉल है, क्योंकि अगर कुछ नहीं बोला जाए तो कुछ तो एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। यस सर। Then, ठीक है। I would send you today some assignment, ठीक, based upon that। इसको करेंगे कुछ और, इसमें वेरिएंट डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट भी डिस्कस करेंगे, तो उसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज या इधर टुडे और टुमारो आई विल सेंड एन असाइनमेंट, करेक्ट।
रिवाइज कर लेना एंड नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस। नेक्स्ट क्लास अपनी फ्राइडे को है ना? यस सर। ठीक है, विल डिस्कस ऑन द फ्राइडे। सर बोथ वर्क हम्म? कितने वर्कशीट्स होने वाले हैं? एक ही देखता हूँ, एक है मतलब क्वेश्चन वर्कशीट में वही 20-25 क्वेश्चन होंगे, 25 से 30 क्वेश्चन। ओके। ठीक है, चलो ठीक है, डिस्कनेक्ट करता हूँ, सर बाय।